पांडे साहब, आज 20-25 साल हो गए आपको इंडस्ट्री में काम करते हुए, और 20-25 साल आपने थिएटर किया है। बोलते दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, फिर अपनी मदर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ तो मेरे मन में ये प्रश्न आता था कि उत्तर भारत की कला संस्कृति को एक्सपोजर क्यों नहीं है? आप क्या सोचते हैं, उत्तर भारत की कला संस्कृति को उसका 10% भी मिला है क्या? बिल्कुल नहीं मिला। मैं पहले तो सोचता भी नहीं था, लेकिन जब योगी जी ने ये घोषणा करी ना, तो वहाँ से सोच शुरू हुई है जी। और संभावनाएं अपार हैं। हमारा सीधा हम टक्कर दक्षिण भारतीय सिनेमा को दे सकते हैं अगर ये जो फिल्म सिटी की शुरुआत हो जाती है। तो वो चाहे वो यूपी का इलाका हो, पीलीभीत बरेली से लेकर के फिर आगे हम रानीखेत तक चले जाओ, नानक मता, टनकपुर से नैनीताल तक, फिर नैनीताल किनारे पिथौरागढ़ होते हुए सीधे आप हरिद्वार जा सकते हैं, तो उधर आप गोरखपुर जा सकते हैं। तो अभी एक अच्छी संभावना मुझे लगता है कि है वो ये कि देखिए, कला की कोई लिमिट नहीं होती। राजनीति की लिमिट होती है, पार्टियों की भी लिमिट होती है, लेकिन कला और संस्कृति की कोई सीमाएं नहीं होती। तो ये योगी जी से हमारा आग्रह रहेगा कि यही एक मौका है, और वो शक्तिशाली आदमी है, वो कर सकते हैं, उनका सोच है। और क्योंकि वो उत्तराखंड के हैं तो उनका वो स्नेह भी वहाँ पर है। तो यही एक मौका, जिसको हम डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, तो डबल इंजन की सरकार कैसे फैसला लेती है या कैसे काम करती है, उसको बताने और बनाने का बेहतरीन मौका हमारे पास है कि हम उत्तराखंड के को भी हम इससे जोड़ देंगे। कला तो हवा, मतलब, और हम लोग जब पैदा हुए थे तो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड एक ही था। तो मैं तो आज भी उत्तराखंड को अपनी मौसी भूमि मानता हूँ कि मौसी की 2 बहनें थीं, दोनों अलग अलग हो गई, लेकिन दोनों के मेड़ एक है, लेकिन दोनों का हवा पानी एक है। मैं एक चीज़ बोल रहा था कि जैसे दक्षिण भारत की जो इंडस्ट्री है, इसमें जंगल, जल, जमीन, पर्यावरण, पर्यटन फुल है। हाँ बिल्कुल। उस बॉलीवुड में अपना पवई लेक से लेके गोरेगांव ईस्ट में हजारों एकड़ में जंगल और वो पहाड़ियाँ और जानवर और चिड़िया और शूटिंग, सब हवा। और मेरा उत्तर भारत का अगर सिनेमा स्ट्रांग हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है हमारा बॉलीवुड और मजबूत हो जाएगा, जिसमें हम लोग जो हमारी डेफिनेटली, क्योंकि आज भी हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, चाहे बॉलीवुड में हो, हमारे उत्तर प्रदेश के या उत्तराखंड के बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं जी। तो उनका अनुभव भी हमारे यहाँ काम आ जाए। व्यक्तिगत रूप से मैं बताऊँ, चाहे वो आपके लिए हो चाहे मेरे लिए हो, हम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं ऑलरेडी फिल्मों में, चाहे वो देश विदेश की फिल्म हो, चाहे तमिल तेलुगु भी हो, कुछ भी हो जी, इससे हो सकता है ये हमको उससे कोई लाभ नहीं चाहिए। हाँ, हम लोग तो कर ही चुके, हम लोग निपटा चुके अपनी करी। नए लोगों के लिए अपार संभावनाएं हो जाएंगी, उत्तर प्रदेश के हों चाहे वो उत्तराखंड के हों, उनके नए बच्चों के लिए, चाहे नेपाल के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे हिमाचल के हों, चाहे हरियाणा के हों, चाहे बुंदेलखंड के हों, चाहे भोजपुरी के हों, उन सबके लिए अच्छा, सबके लिए। और दूसरी चीज मेरे दिमाग में ये भी एक चीज आ रही थी, मैं आपसे जस्ट विचार, क्योंकि हम आपको 20-25 साल से जानते हैं कि जब जिस घर की जो संपत्ति होती है, अगर वो संपत्ति से दुनिया का सौंदर्यीकरण बढ़ता है, थोड़ा बढ़ता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर भारत की जो संपत्ति है, जिसको बोलते हैं प्रकृति, जो आपको मिली हुई है हजारों साल से एक गिफ्ट के रूप में, और हम लोग बाद भी हजारों साल रहे, तो अगर उस कल्चर संस्कृति को समझने के लिए वहीं पे अगर फिल्म सिटी अपन घोषणा कर दें, माननीय योगी साहब, माननीय पीएम साहब, सब मिलके, तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ प्रकृति होती है वहीं जीवन होता है। और जहाँ प्रकृति होती है और प्रकृति को देखने के लिए, क्यों हम तो नेचर पुत्र हैं, हम लोग नेचर तो अपनी नानी है, कला के पुत्र हैं, अपनी हवा में कला बसती है। तो हमारा ये लगातार पिछले 20 दिन से ये अभियान चल रहा है कि किसी भी तरीके से, मेरे दिमाग में प्रश्न था कि ये बिल्डिंग बनाई गई, बनाई हुई बिल्डिंग वो कृत्रिम होती है, उसमें कभी भी कलर चेंज नहीं होता, आपको कलर करना पड़ता है। और प्रकृति जो 24 घंटे में शायद 24 बार अपना रंग कलर चेंज करती है। इस बारे में आप जरूर बताइएगा कि क्यों जरूरी है फिल्म सिटी खलिहानों, खेतों, वादियों, तलहटी और बागों के बीच में।
क्या है ना कि हम लोग बोलते हैं कि जाड़ा गर्मी बरसात 3 ऋतु हैं, या 6 बोलते हैं, या 12 ऋतु हैं। मैं तो अभी देख रहा हूँ, पिछले 2-3 महीने से आउटडोर शूटिंगों में हूँ, तो हर जगह लगभग 15 दिन में प्रकृति का रूप बदल रहा है। चाहे वो बीज डला तो अंकुरित हुआ, फिर वो आगे का प्रोसेसिंग तो वो सारी चीज़ें हम, प्रकृति जब रंग बदलेगी तो हर शेड सिनेमा में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा सिनेमा को, क्योंकि वहाँ खेती है, पेड़ हैं, खुले मैदान हैं, उन सब के रंग बदलते हैं। पीलीभीत के जंगल और रानीखेत के जंगल आप खुद देख लो। सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे कलर जो है पर्दे में देखने को हमको वैरायटी के रूप में ज़्यादा मिलेगा, उससे रिचनेस भी आती है। और हमारा तो पांडे भैया एक ही बस अब कला को जीने का बहाना है कि अपनी कला संस्कृति, अपने उत्तर भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में पहुंचाना है, क्योंकि मैं मिस करता हूं। मुझे ये बात इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि क्या होता है, आज आदमी अपने लिए, अपने घर, अपने परिवार से ही ऊपर नहीं उठ पा रहा। आप जैसे लोग या और बहुत सारे लोग जो समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए कर रहे हैं, वो बहुत ईश्वर का वरदान उनके ऊपर है, ये ऐसा सोच पा रहे हैं। अरे ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि ऐसे विजन के साथ हम जा पा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। और हमें आप, क्योंकि आप उत्तराखंड से हो, हम उत्तर प्रदेश से हैं, अपन इतने अच्छे मित्र, अपन 20 साल से साथ काम कर रहे हैं, आज रात दिन एक साथ घूमते हैं। पर लेकिन मुझे ये विचार जानने की, जब नोएडा, मैं तो बहुत बधाई देता हूँ फिल्म सिटी के लिए माननीय योगी साहब, लेकिन लोकेशन के लिए मुझे पहले दिन से बहुत तड़पन है कि कृत्रिम सिटी, नोएडा अपने आप न्यूज़ सिटी है, कॉमर्शियल सिटी है, आर्थिक सिटी है और वेल मेड सिटी है। बिल्कुल, वहाँ पे फिल्म सिटी बना संभावना नहीं है। वहाँ स्टूडियो बन सकता है, आसपास की जमीनें बहुत ज़्यादा तेज हो जाएंगी और वहाँ पे 1-1 इंच ज़मीन की वैल्यू है, वहाँ क्या करेगी फिल्म सिटी। तो मैं माननीय योगी साहब से एक बार फिर प्रार्थना करता हूँ और माननीय उत्तराखंड के सीएम साहब से कि आपका फुल सपोर्ट आप करिए और अपन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की वादी पहाड़ियों में मिलके कुछ एक बढ़िया, एक ऐसी सौंदर्य सिटी बनाएं। सौंदर्य सिटी से मुझे आया जैसे अपने गोरेगांव ईस्ट में है, एक जब फिल्म सिटी बनती है तो 2-4 सिटी तो ऐसे ही बन जाती है। तो बोलते हैं बरेली हमारे कान के झुमके हैं, और अगर उत्तराखंड को आप सर समझ लें तो ये हम शाहजहांपुर को मिट्टी बनाते शाहजहांपुर नाक समझ लें तो पीलीभीत गले का हार है। और इस गले के हार, जब गले का हार अच्छा लगता है तो पूरा शरीर अच्छा लगता है। वाह वाह। बस एक ही प्रार्थना है कि उत्तर भारत को फिल्म सिटी से सजवाना है, क्योंकि हमारे पास कल्चर है, हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास अथाह संपत्ति है, संसाधन है, अपार संसाधन है। प्लीज एक बार सब लोग आइए तो उत्तराखंड की पीलीभीत की वादियों को देखने और फिल्म सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।